जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी में शुक्रवार को अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी के सहयोग से अधिवक्ताओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई गई। बार प्रधान सुधीर यादव ने बताया कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है, उनका पब्लिक डीलिंग का काम रहता है, इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन रेवाड़ी के प्रांगण में ही कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसके अलावा उन्होंने अपने देश के वैज्ञानिकों की सराहना करते हुए वैक्सीन को बिल्कुल सुरक्षित बताया तथा जनता से सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अपने आप को वैक्सीनेट कराने की अपील भी की। जिला बार की ओर से वैक्सीनेशन लेने वाले सभी अधिवक्ताओं व टीका लगाने वाले स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम को गुलाब का फूल देकर सम्मानित किया गया। टीका लगवाने वाले अधिवक्ताओं ने बार प्रधान सुधीर यादव व उनकी टीम को बधाई दी। सुधीर यादव ने कहा कि उनका प्रयास है वैक्सीनेशन की दूसरी डोज भी बार में ही लगवाई जाए। इस अवसर पर उप प्रधान राकेश यादव, सचिव सौरभ, सह सचिव अमिताभ, कोषाध्यक्ष मोहित यादव के अलावा अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। डागर जी, आज आपने जो कोवैक्सीन की खुराक ली है तो आप कैसा फील कर रहे हो? देखो, सबसे पहले तो बार के प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये शिविर यहाँ लगवाया, कैंप लगवाया जी। और ये वैक्सीन तो बहुत ज़रूरी थी लगवानी सभी के लिए जी, तो इसलिए मैंने अपनी स्वेच्छा से लगवाया। और मेरे को तो पता भी नहीं लगा। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, बहुत बढ़िया जी। मैं तो बिल्कुल पहले जैसा था ऐसे पहले से ज़्यादा। हाँ, और साथ में मैंने अपनी वाइफ को बुलवा लिया, उनको भी लगवा देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप ये कहना चाहेंगे कि हर इंसान को जो 45 साल की एज पार कर चुका है उनको वैक्सीनेशन करानी चाहिए? ये तो सरकार की पॉलिसी है, इसको तो कराना ही चाहिए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है तो जी। थैंक यू जी। सर, आपने टीका लगवाया, पहली बार लगवाया या दूसरी? नहीं जी, पहली बार लगवाया है। क्या कहना चाहेंगे? भाई, अच्छा मिशन है, ये सही है, सबको लगवाना चाहिए। और अब तो जैसे कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आ रहा है, उसमें तो और भी ज़्यादा कंपलसरी है। और हमारे बार का मैं बड़ा धन्यवादी हूँ कि उन्होंने यहाँ वकीलों के लिए अरेंजमेंट किया है, विशेष तौर से प्रधान जी ने बड़ी अपने पहल करके जो है ये अरेंजमेंट किया है यहाँ। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है, हमारी बार का प्रशंसनीय है, करना चाहिए। और सभी को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, सभी को ये वैक्सीनेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़रूरी है आज के दिन में। पीछे हट रहेंगे, सरकार के साथ संगति नहीं करेंगे तो फिर उस मिशन को हम फाइट नहीं कर पाएंगे। यही मेरा कहना है। सर, आपने टीका लगवाया, क्या कहना चाहिए? टीका बहुत ही अच्छी चीज़ है, सभी नागरिक को टीका लगवा लेना चाहिए, इससे अपनी स्वच्छता बढ़ती है। तो आप यहाँ
कोर्ट में किस पद पर है? मैं एज ए मुंशी कार्य कर रहा हूँ। तो आपकी उम्र तो मेरे ख्याल में ज़्यादा है, 69 साल है। 90 साल। तो आपको डर नहीं लगा टीका लगवाते? है जी? टीका लगवाते हो डर नहीं लगा? नहीं, कतई नहीं डर लगा, बल्कि मैं तो बीपी का पेशेंट हूँ, फिर भी मैंने बगैर बीपी चेक करवाए लगवा लिया। सर, बार ने आज कोविड वैक्सीन का कार्यक्रम करवाया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बार प्रधान मिस्टर सुधीर यादव को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बार एसोसिएशन रेवाड़ी की तरफ से यहाँ बार रूम में कोविड के अगेंस्ट जो ये टीकाकरण का वैक्सीन का जो माहौल बनवाया है और उसमें जो एडवोकेट्स को जो कोवैक्सीन लगाई जा रही है, उसके लिए मैं बार प्रधान सुधीर यादव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, आपने अभी कोविड का टीका लगवाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या दिक्कत आई है? अभी कुछ सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी तरह की। बल्कि हम तो अब सभी लॉयर्स जो भी हैं यहाँ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम बॉडी में अभी हमारे सामने किसी को भी नहीं है। मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा कि कोरोना से बचने के लिए सभी लोग कोवैक्सीन और जो कोविशील्ड जो हमारे देश में जो बनी हुई है वैक्सीन, उसको ज़रूर लगवाएं। हम ही आज बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रेवाड़ी ने अपने तत्वावधान में यहाँ पर एक शिविर लगाया है, तो इसमें हम सभी जितने भी हम यहाँ खड़े हैं सभी ने हमने वैक्सीन लगवाई है और हमें ठीक महसूस हो रहा है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। प्रधान जी, आज बार के अंदर जिस प्रकार से कोविड वैक्सीन का लगाया गया, किस प्रकार की कोविड के टीके लगे हैं इसके अंदर? जैसा कि आप सब जानते हैं और दोबारा से कोविड का दोबारा से प्रकोप हमारे देश में दोबारा से फैल रहा है और उसी को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने भी कुछ कैंप्स और कुछ वैक्सीन का प्रबंध किया है, जिनके माध्यम से वो लोगों को वैक्सीनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हमने भी सीएमओ ऑफिस से संपर्क साधा था इस चीज़ को लेकर कि ताकि हमारे एडवोकेट्स को ऑन डोर सुविधा ये मिल सके, और उसके लिए हम सीएमओ ऑफिस का और सीएमओ साहब का विशेष तौर से धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को कंसीडर किया और हमारे लिए आज यहाँ कैंप का ऑर्गेनाइज किया। और यहाँ पे डॉक्टर विक्रम सिंह जी हैं, राहुल जी हैं और उनके साथ जो टीम आई है, हम उन सब का भी धन्यवाद करते हैं कि वो भी हमारे एडवोकेट्स को काफ़ी अच्छे तरीके से वैक्सीनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बार में टोटल कितने मेंबर और कितनों को यहाँ वैक्सीनेशन किया गया है? जहाँ तक एज वाइज बाइफर्केशन की बात है तो वो शायद हम वो वर्कआउट शायद नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी तक जो वैक्सीनेट हो पाए हैं आज के दिन वो 110 का फिगर अभी है और अभी भी वो चल रहा है। तो मुझे लगता है कि कुछ और एडवोकेट जो भी अभी काम में थोड़ा व्यस्त होंगे तो वो भी अभी आके और अपना वैक्सीनेशन का कार्य करवाएंगे। लगती है कि इसके साइड इफेक्ट काफ़ी हैं, तो इसको लेकर आप जनता को क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसमें कुछ लोग इस तरह की कोशिश करते हैं कि उस चीज़ के लिए भ्रांतियाँ फैलाते हैं, और ये चीज़ें एक दिन की उपज नहीं होती। ये सरकार और हमारे मेडिकल साइंस के लोगों ने बहुत मेहनत करके इसके ऊपर कार्य किया है और तब जाके उस पर पहुँचे। और हमारे लिए तो मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के लिए पूरे के लिए गर्व की बात है, और स्पेशली मैं गवर्नमेंट को भी इसके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी और इसको बहुत ही जल्द हमारे लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। तो क्या किसी वकील को कोई तकलीफ हुई? जब लास्ट टाइम कोविड का जो आया था पीछे फेज था, उसमें काफ़ी एडवोकेट्स हमारे उस चीज़ के अंदर हुए थे, कोविड इफेक्टेड थे, लेकिन अभी ऐसा कुछ सेकंड फेज में हमारे पास नहीं आया है। तो उसी के प्रोफेशनली हमने ऐसा किया कि भी ताकि उसको टाइम रहते हम ये चीज़ वैक्सीनेशन का कार्य करवा दें तो हमारे एडवोकेट्स को फ़ायदा मिले। रही बात दूसरी की, आप सबको पता है कि इस पूरे कोविड काल में, कोविड फेज में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुई वो हमारी क्लास हुई है। जहाँ तक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की बात है या फिर और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की बात है तो उनको सबको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ एक कवरेज, मेडिकल कवरेज भी मिला हुआ है। बट जहाँ तक एक एडवोकेट की बात है तो उनको कहीं पर भी एक सोशल सिक्योरिटी के नाम से कुछ भी नहीं है। हम बार बार इस चीज़ का डिमांड भी करते रहे हैं गवर्नमेंट से। पीछे भी मेरी पार्टी अध्यक्ष से, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पे बीजेपी के धनखड़ जी, उनसे भी मुलाकात हुई थी। तब भी मैंने अपने एडवोकेट्स के लिए यही बात की थी कि उनको सोशल सिक्योरिटी को लेके आप ज़रूर दिल्ली गवर्नमेंट की तर्ज पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करें ताकि उनको अगर कोई किसी प्रकार की कोई अनफॉर्चुनेट घटना उनके साथ हो तो उसमें उनको कवरेज मिल सके और उनको फ़ायदा मिल सके, ताकि उनके बच्चों को और एक उनको खुद को स्वयं को
वो पूरा का पूरा कवरेज मिल सके, मेडिकल कवरेज मिल जाए और उस परिवार को भी एक सुरक्षित महसूस करें। तो क्या आश्वासन है? निश्चित तौर पे उस टाइम उन्होंने हमारे को काफ़ी पॉजिटिव एश्योरेंस मिला था, बट ये चीज़ें आप समझते हैं कि गवर्नमेंट का कार्य है, गवर्नमेंट अपनी अकॉर्डिंगली इस चीज़ को देखती है और हम बार बार उस चीज़ को परस्यू करने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और कोशिश करेंगे इस चीज़ को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाए। पिछली बचाव के लिए देखिए, ये तो सेल्फ डिसिप्लिन की बात है। जहाँ तक कोविड वैक्सीनेशन की बात है तो वो तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कोशिश कर रही है वो कर ही रही है। हमारे को भी खुद अपना सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए अपने मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, ज़रूरत हो तो ही भीड़ भाड़ इलाके में हम जाएं। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं, इनको हम अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे इस पर हम कंट्रोल पास करेंगे में लगाया जाएगा। जहाँ तक मेरी मेडिकल टीम से जो बात अभी तक हुई है उनके अकॉर्डिंगली हम बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि सेकंड जो भी टाइम पीरियड हमारे को मिलेगा उसमें यहीं पर ही हम सभी एडवोकेट्स को सेकंड जो डोज होगी वो यहीं पे दिलवाने का कार्य करने की कोशिश करेंगे।